वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीए की कॉस्ट या क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं सीपीए करने के लिए, क्या क्या फीस हैं जो आपको पे करनी पड़ती है एंड उनका एक रफ एस्टिमेट एंड एक रेंज। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। डिस्क्लेमर बिफोर आई गेट इनटू दिस वीडियो, यूएस में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, आप कोई भी स्टेट चूज करके वहां से अपना सीपीए एग्जाम दे सकते हो। सो टू गिव द सीपीए एग्जाम्स एंड टू बिकम लाइसेंस इन अ पर्टिकुलर स्टेट यू नीड टू चूज अ स्टेट बोर्ड फर्स्ट। सो हम फीस तो आपको बता देंगे बट वी कैन ओनली गिव यू अ रेंज एंड अ रफ एस्टिमेट, क्योंकि हर स्टेट की फीस डिफरेंट होती है, कोई भी स्टेट की फीस सेम नहीं होती है। तो मैं आपको एक रेंज दे दूंगी, एक एस्टिमेट दे दूंगी कि लगभग कितना खर्चा हो जाता है आपका टू कंप्लीट यूएस सीपीए। एंड ऑल्सो कुछ फीस इसमें इंक्लूडेड है दैट आर ओनली फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट। मतलब अगर आप एक यूएस रेसिडेंट हैं या फिर आप यूएस से एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर आपकी स्कूलिंग एजुकेशन यूएस में हुई है तो कुछ फीस हैं जो आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो इवैल्यूएशन फी होती है वो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो इवैल्यूएशन कराते हैं बिकॉज दे हैव हैड आउट ऑफ यूएस स्टडीज। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब चीज़ें यूएस के बाहर से की हैं तो आपको ये फी पे करनी पड़ती है। अगर आपने यूएस के अंदर एजुकेशन अपनी कंप्लीट किया तो ये फी आपको एप्लीकेबल नहीं होती है। अनदर थिंग इज इंटरनेशनल टेस्टिंग फी। वी विल कम टू इट लेटर इन डिटेल क्या होता है ये, बट अगेन ये फीस अगर आप यूएस में एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। सो एक दो फीस ऐसी भी होती हैं जो इनसाइड ऑफ द यूएस एप्लीकेबल नहीं होती है, ओनली फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स होती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी व्हाइल एक्सप्लेनिंग द फीस, सो कीप दैट इन माइंड एज वेल। सो नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट कि कॉस्ट क्या होता है, क्या क्या टाइप की फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी, एंड आई विल गिव यू अ रफ रेंज ऑफ इट एज वेल। द फर्स्ट फीस दैट वी विल टॉक अबाउट इज द इवैल्यूएशन फी। सो बिफोर यू अप्लाई एनीवेयर और डू एनीथिंग यू हैव टू मेक श्योर यू आर एलिजिबल फॉर द यूएस सीपीए एग्जाम। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी इवैल्यूएशन कराते हो। अगेन दिस इज ओनली फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, क्योंकि अगर आपका इनसाइड ऑफ द यूएस एजुकेशन हुआ है देन यू नो दैट योर 4-year डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 120 क्रेडिट्स। बट अगर आपका इंटरनेशनल एजुकेशन है तो आपको वो क्रेडिट्स इवैल्यूएट कराने पड़ेंगे, अपनी डिग्रीज इवैल्यूएट करानी पड़ेगी, तो इसकी एक फी होती है। अब ये जनरली बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो इवैल्यूएशन करती हैं, WES, NASBA, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो इवैल्यूएशन करती हैं। तो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को ये इवैल्यूएशन करवानी पड़ती है। इसकी फीस होती है समवेयर बिटवीन $240 एंड $350। दिस डिपेंड्स ऑन द एजेंसी यू गेट योर इवैल्यूएशन डन विद। अगर आप NASBA से करते हो तो $240-250 होती है आपकी इवैल्यूएशन फी। अगर आप WES से करते हो तो अराउंड $340-350 होती है इवैल्यूएशन फी। अब आप ये एजेंसी भी कैसे चूज करते हो ये आपके स्टेट बोर्ड पर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में जाते हो देयर आर चांसेस कि वो एक एजेंसी का एक्सेप्ट करें दूसरी का नहीं करें, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स चाहिए, जैसे मैंने, अगर आपने हमारी क्रेडिट्स वाली वीडियो या एलिजिबिलिटी वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे WES जो है एजेंसी, अगर आपके अंडरग्रेड NAC A कॉलेज से है प्लस आपने डिस्टिंक्शन स्कोर किया है अगर अपने अंडर ग्रेजुएट में, तो आपको 30 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलते हैं, बट वो सिर्फ WES से अवार्ड करता है। अगर आप ये सेम चीज NASBA में करने जाओगे तो NASBA आपको 30 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स नहीं अवार्ड करेगा। तो आपको बेसिकली अपनी इवैल्यूएशन एजेंसी चूज भी करनी होती है, उसके ऊपर फी डिपेंड करती है। तो $240 से $350 रेंज होती है, इसके बीच में कहीं पे भी हो सकती है आपकी इवैल्यूएशन फी। द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू आफ्टर गेटिंग योरसेल्फ इवैल्यूएटेड इज अप्लाई टू योर स्टेट बोर्ड। आप अपनी एप्लीकेशन करते हो, यू सबमिट योर एप्लीकेशन, सारे इवैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हो, एवरीथिंग यू डू एंड देन यू हैव टू गेट अ नोटिस टू शेड्यूल। दिस इज योर एप्लीकेशन फी। अब ये फीस भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है, $50 होती है, कहीं पे $200 भी होती है, तो जनरली समवेयर $100-150 होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, अगर कैलिफोर्निया बोर्ड से आप करना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए ये फी $100 होती है। अगर आप री एप्लीकेंट हो, मतलब आपका NTS एक्सपायर होकर आपको एक और NTS चाहिए, तो फिर $50 होती है एप्लीकेशन फी। सो $50 to $200 ये रेंज होती है, अलग अलग स्टेट्स के लिए डिफर करता है, एंड दिस विल बी द नेक्स्ट फी यू विल पे। आफ्टर दिस वंस यू आर डन देन यू हैव टू पे योर एग्जाम फी एंड इंटरनेशनल टेस्टिंग फी। ये दोनों फीस हैंड इन हैंड जाती हैं, बिकॉज व्हेन यू गो एंड टेक अ सेक्शन ऑफ योर सीपीए एग्जाम, आप पहले तो एग्जाम फी पे करते हो, एंड अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, विच मीन्स अगर आप अपने एग्जाम कहीं पे भी अटेम्प्ट कर रहे हो आउटसाइड ऑफ द यूएस, मतलब दुबई या इंडिया में अटेम्प्ट कर रहे हो अपने एग्जाम, तो आपको एक इंटरनेशनल टेस्टिंग फी भी साथ साथ पे करनी पड़ती है फॉर एवरी एग्जाम। मतलब सपोज आप फार देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप फार का इंटरनेशनल टेस्टिंग फी एंड एग्जाम फी पे करोगे, फार का एग्जाम दे के आओगे, फिर ऑडिट की एग्जाम फी और इंटरनेशनल टेस्टिंग फी पे करोगे, ऑडिट दे के आओगे। ऐसे कर करके एवरी सेक्शन के पहले आप एग्जाम फी पे करके अपना सेक्शन, अपना स्लॉट बुक करोगे एंड जाके दे के आओगे। तो अब कितनी होती है ये एग्जाम फी ये भी देख लेते हैं। सो पर पेपर आपका $250 to $380 के बीच में होता है
फी टू गिव द एग्जाम। तो एग्जाम फी अब ये पेपर पे डिपेंड करता है, कोई पेपर की कम होती है, कोई पेपर की ज़्यादा होती है। तो $250 to $380 दिस इज द रफ रेंज फॉर एग्जाम फी। एंड इंटरनेशनल टेस्टिंग फी जो होती है दैट इज $390 पर पेपर। सो इन एडिशन टू द $250 or $270 or $280 दैट यू पे एज एन एग्जाम फी, यू विल पे अनदर $390 फॉर योर इंटरनेशनल टेस्टिंग। सो हर पेपर का खर्चा अगर आप देखना चाहो लगभग $600 के करीब होता है ईच पेपर का खर्चा। इसके बाद वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ द एग्जाम्स, यहाँ पे आपके एग्जाम्स तक की फी पे कर दी है आपने। इसके बाद जो भी फीस होती है वो आप लाइसेंसर के लिए पे करते हो। सो लाइसेंसर के अलग अलग फीस होती हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं। सो द फर्स्ट फी दैट यू हैव टू पे इन दिस प्रोसेस इज द इवैल्यूएशन फी। अगेन अगर आपने कोई क्रेडेंशियल ऐड किया है या आपके पास पहले 120 थे क्रेडिट्स अब 150 हो गए हैं, तो वो प्रूव करने के लिए आपको एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट दोबारा जनरेट करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स अगर आपके पहले इवैल्यूएशन रिपोर्ट से कुछ चेंज नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपको ये इवैल्यूएशन दोबारा ना करानी पड़े, लेकिन कभी कभी इवैल्यूएशन आपको दोबारा करवानी पड़ती है तो उसकी एक फीस हो जाती है। दैट इज द सेम एज आई मेंशन्ड बिफोर। इसके अलावा एक एथिक्स का एग्जाम होता है जो काफ़ी स्टेट्स में आपको लेना पड़ता है। वो एथिक्स एग्जाम देने की फी होती है समवेयर बिटवीन $150 and $200। इसके अलावा देयर इज अ वन टाइम एप्लीकेशन फी फॉर योर लाइसेंसर ऑल्सो। ये लगभग $250 या $300 के करीब होती है। दिस इज द एप्लीकेशन फी फॉर योर लाइसेंसर। ये भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है, तो दिस इज जस्ट अ रफ एस्टिमेट, जस्ट अ रेंज जो मैंने आजकल ऑब्जर्व किया है कि क्या चल रहा है फी रेंज। ये सारी फीस चेंज भी होती रहती है, ये भी दिमाग में प्लीज रख लीजिएगा। सो बेस्ट है कि आप AICPI या NASBA या जो भी स्टेट बोर्ड पे आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी साइट पे डायरेक्टली जाके देख लें कि करंट फीस क्या चल रही है। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट, एक रेंज दे रही हूँ अभी। एंड वंस यू डन विद योर एप्लीकेशन, वंस आपका लाइसेंस आ जाता है, लाइसेंस प्रोसेस हो जाता है, तो लाइसेंस की फी एंड लाइसेंस की रिन्यूअल फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है, which is somewhere between $300 to $350. This also depends on the state. So these were all of the costs, all of the fees that you will have to pay. जो भी जितनी भी cost involved है in becoming a US CPA, ये सारी चीज़ें हैं, प्रोसेसेस हैं, इनकी फीस अलग अलग होती है। तो अगेन आई वुड रिकमेंड कि एग्जैक्ट फी जानने के लिए इन योर केस डिपेंड करेगा आप किस स्टेट से दे रहे हो एग्जाम, तो वो स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाके फी स्केड्यूल देख लो। सब लोग अपनी स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे मेंशन करते हैं कि किस प्रोसेस की कितनी फी है। ऑफकोर्स अगर इवैल्यूएशन आपको एजेंसी से करा रहे हो तो वो इवैल्यूएशन की फी आपको एजेंसी की साइट पे जाके देखनी पड़ेगी, बट रिमाइंडर ऑल ऑफ द फीस, जितनी भी फीस हैं, सब आपको स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। CPA के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो, एंड वी विल कनेक्ट यू टू आवर एक्सपर्ट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।